नमस्कार सभी को। आज अपने राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। गणित का एक अच्छा रोल रखते हैं इस पेपर के अंदर और इस गणित के अंदर आने वाले प्रश्नों के चैप्टर भी काफी अच्छी संख्या में और काफी अच्छे चैप्टर आपके सामने रखे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इस विषय को लेकर काफी परेशान है, खासतौर से तब जब उनका गणित विषय स्कूल लेवल में अच्छा था नहीं या स्कूल से एक 10th पास होने का जो समय है आज में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य से बहुत छोटी सी चीजें बताऊंगा जो आपके प्रत्येक की क्षमता में है, आप अच्छे से कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा समय देना है, भले ही आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा ही क्यों ना निकाल पाते हैं अपने स्टडी के अंदर, बस उतना समय मुझे दे दीजिए एग्जाम तक। बस शर्त यह है कि यहाँ आज के दिन से आपके एग्जाम होने तक रेगुलर रहना है। वो 1 घंटा आप किसी भी शेड्यूल के अंदर सेट कर लीजिएगा। बड़ा शानदार तरीके से आप काम करेंगे और गणित के अंदर इतना कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, आपकी किसी पर्सन के गलत होने के तो उम्मीद ही हटा दीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने देखा ना हो ऐसा मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस में आ चुके होंगे कि शायद जीके जैसा क्वेश्चन बन चुका होगा आपके लिए वो। और उसी प्रकार के आसान गणित हम आपके लिए लेके आए हैं और किस प्रकार से आपको करना है ये सारी बातें मैं आज इस क्लास के अंदर करूंगा। केवल आप अपने कीमती समय में से 10 से 15 मिनट का समय मुझे देंगे। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक मैं बात करता चलूंगा। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वो टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं। अगर आप पेड कोर्स में आना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन बना रह सकता है, और अगर आप सेल्फ करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। और क्वांटिटी प्रश्नों के हमने शुरुआत में डिस्कस कर लेना है, और फिर उसके बाद में आगामी हमारी क्या प्लानिंग है उसके बारे में अपने को बताना है इस क्लास के अंदर। तो पूरी बातों को अच्छे से सुनिएगा मेरी। तो चलिए अपने सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। 120 प्रश्नों में हालांकि पहले 25 क्वेश्चन अपने गणित के बने रहे थे, लेकिन दोबारा जब सिलेबस में बदलाव किया गया तो ये प्रश्नों की संख्या घट के अपने पास में 15 आती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर एक विषय के साथ में अगर आप देखते हैं, अगर आप एक विषय के साथ में देखते हैं तो 3 बड़े सब्जेक्ट आपके सामने, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, जो अपने अपने सब्जेक्ट में सबसे बड़ी क्वांटिटी क्वेश्चनों के लेके आ रहे हैं। उसके बाद में तो चलो ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, राजस्थान जीके का भी अच्छा रोल है, लेकिन हम अन्य विषय के बारे में बातचीत ना करते हुए हम अपने विषय के बारे में बात करेंगे। 120 प्रश्नों में से आपके लिए 15 क्वेश्चन, 12.5% का रोल जो कि आपके पास में। इसमें हम गणित के अंदर मैं ये कहता हूं कि आज से ही अगर हम सही तरीके से काम शुरू करते हैं तो 15 में से 14 भी नहीं रोकने, हमें 15 में से 15 हमारे हाथ में लेके आने हैं क्वेश्चन, और ये संभव है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन किस प्रकार से उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि ज्यादा बड़ा समय नहीं लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे इन 15 प्रश्नों के लिए आपको क्या पढ़ना है और कितने टॉपिक, और कौन सा ऐसा टॉपिक जो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है या किस पे अतिरिक्त हमें समय देना है। अगर हम विषयों की बात, सब्जेक्ट टॉपिक की बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बड़े साफ सुथरे से हर एक टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा है और यही अपने को पढ़ना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 3 और 5 6 11 जो टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं। 6 और 5 11 टॉपिक अपने को तैयार करने हैं, जिनमें HCF एलसीएम आप पशु परीक्षण में भी अच्छे से तैयार कर चुके थे। अब अपने को अगर पशु परीक्षण नहीं दिया कोई बात नहीं, अब अपने तैयार करने हैं। उसके बाद में औसत, फिर लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय कार्य, समय चाल दूरी, और ये आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण। पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और पता नहीं आप क्या क्या पढ़ रहे हो इसके लिए, क्योंकि बाकी टॉपिक तो सामान्य साफ साफ स्पष्ट नाम से पता चल रहा है, लेकिन जब इसकी बात आ जाती है तो आप कुछ और ही जगह जा रहे हो, कुछ और ही पढ़ रहे हो, जो कि नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो आपके पास में 11 टॉपिक है, आप खुद देखिएगा कि 11 टॉपिक आपके पास में है और प्रश्नों की संख्या आपके पास में 15 है। तो सामान्यतः ये होता है कि आपके हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा। कुछ विशेष या कुछ बड़े टॉपिक जिनमें से प्रश्नों की संख्या 2 हो सकती है, जिनमें अगर हम बात करें कि समय चाल दूरी बड़ा पार्ट बन सकता है, टाइम एंड वर्क बड़ा पार्ट बन सकता है। अगर उसके बाद में बात करें तो यहाँ से अगर आपके ब्याज देखते हैं तो दोनों ब्याज पे तो संभावना एक एक ही बना रहता है, लेकिन प्रतिशत और अनुपात जैसे चैप्टर पे थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत आपको करना चाहिए। आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण इतना है कि मैं केवल एक क्लास के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, उसके अतिरिक्त ना कुछ आपको पढ़ना है। और मैं ये कहता हूं कि मैं वो क्वेश्चन दूंगा जिनको अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो याद कर जाओगे।
तब भी बहुत बढ़िया है। और थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा, आप मत पढ़े डीआई, आप मत पढ़े किसी प्रकार के चार्ट को बड़े रूप में, ऐसा नहीं होता। अधीनस्थ बोर्ड के बनाए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले, बहुत सामान्य पाठ होता है ये। तो ये हमारे पास में कुल मिलाकर 11 टॉपिक पढ़ने हैं अपने। इन 11 टॉपिक को मैं कैसे पढ़ाऊंगा और फिर आप कैसे पढ़ेंगे आप डिसाइड करेंगे। चलिए आप बात करते हैं यहाँ पर हम 11 टॉपिक के। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा जो किसी प्रकार से पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और वो चाहते कि जी हम तो अपने लेवल पर ही पढ़ेंगे। तो आप अपने लेवल पर पढ़ने का डिसीजन केवल तभी लीजिएगा जब कुछ और अतिरिक्त चीज आप खुद कर सकते हैं या पहले से जानते हैं। तो मेरे साथ जुड़ते हुए आप YouTube के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपना PYQ जो कि मैंने आपके सभी टॉपिक करवा दिए अच्छे से, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या आपको लगता है कि प्लेलिस्ट सही क्लियर नहीं हो रही, आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा, मैं उसको अपडेट दोबारा करवा दूंगा। ये आपका PYQ। और अब जो अपने आज इस वीक से शुरू होने वाली जो टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक टेस्ट का हल आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाया जाता है। बाकी के जो टेस्ट मैं ये कहता हूं कि केवल यूट्यूब पर हल देखने के बजाय आपको वो टेस्ट लाइव देख के देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ में जब आप किसी क्वेश्चन को एक टेस्ट के साथ करते हैं तो एक बड़ा दबाव होता है और उस मानसिक दबाव में आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप किसी प्रकार से आप कोर्स के साथ ना जुड़ के केवल यूट्यूब के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप दो पार्ट तो जरूर करेंगे, पीवाईक्यू के जो मैंने टॉपिक करवा दिए हैं सारे के सारे और टेस्ट सीरीज, ये दो पार्ट तो कभी मिस नहीं करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। भले आप एक दिन में एक टॉपिक निकाले, भले एक दिन में एक क्लास, ये कवर करना ही करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको टॉपिक की समझ होनी भी चाहिए। आपके टॉपिक पहले से पढ़े हैं, आपके तैयार है, तब तो ये करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं रखना चाहते, कोई हमारे से चीज छूट ना जाए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अपने इस कोर्स में आना है। इसमें क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूं। इस पहले पॉइंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस दे रखी है, लेकिन इनको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अब हमने दूसरी बार सिलेबस को पूरा कर लिया है। ये हमें तब देखना था जब हमारा दूसरी बार सिलेबस पूरा नहीं होता। तो आपको केवल और केवल ये 11 टॉपिक यहां से पढ़ने हैं। हर एक टॉपिक का बड़ा शानदार तरीके से टाइटल देते हुए उसके एक्सरसाइज, क्लास वर्क की PDF, शॉर्ट नोट्स आपके पास में उपलब्ध है। जबकि मैंने तो कहा था कि आपको ना नोट्स की आवश्यकता ना बुक की। क्यों? क्योंकि ये इसलिए कि आप केवल और केवल मेरी क्लासेस को देखना है। एक दिन में एक क्लास देखते हो या दो क्लास देखते हो वो आपकी सुविधा है, आपका जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। रफ रजिस्टर लेके बैठे रहें, क्लास देखते रहें। अगर समझ में आ रहा है, पहला क्वेश्चन मेरे समझाने से समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करो, तीसरा भी अपने आप करो, चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो क्लास में वीडियो को प्ले करके देख लीजिए कि चौथा कैसा करवाएं। बस रफ रजिस्टर के साथ में प्रत्येक क्लास निकालने। इस बात को मानसिक रूप में अपने ऊपर नहीं हावी मत होने देना कि पेपर के दौरान मैं रिवीजन कैसे करूंगा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, याद कैसे रहेगा। वो सारा काम मेरा करा कराया है। नोट्स की कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना, आपके कोर्स के अंदर उपलब्ध है शॉर्ट नोट्स में। और अगर आवश्यकता पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के नजदीक जाके इसे करने वाले हैं ना। अभी हमने नहीं किया क्रैश कोर्स, हम एग्जाम को नजदीक आने दीजिए। नजदीक आएगा तो हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक में पूरा का पूरा सभी टाइप के प्रश्नों के साथ आपका रिवाइज कराऊंगा, विद लाइव करवाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं आनी, आपको इतनी अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएगी, आपका पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक तुरंत आपके याददाश्त में आ जाएगा, भले उसको पढ़े हुए 2 महीने ही क्यों ना हो गए होंगे। तो ये क्रैश कोर्स, इसलिए नोट्स वगैरह नहीं बनाना है आपको। क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, ये हमारा काम पेंडिंग है। रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। PYQ मैं पूरा करवा चुका हूं। टेस्ट सीरीज हमारी जो हो रही है इस वीक से शुरू हो रही है, उसका शेड्यूल मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। और MCQ बेस का मतलब क्या है, हर टॉपिक के मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं, या अधीनस्थ बोर्ड अपने पेपर को एक लेवल पर लेके जाता है, तो आपके सामने इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन रखेगा तो उसके लिए आप तैयार हो रहे होगे इस क्लास के साथ में। मतलब ये है कि आज के दिन में सिर्फ आपको पढ़ना है। मेरी तरफ से केवल काम यह है कि मैं अब आपके शानदार टेस्ट बनाऊंगा और आपका मूल्यांकन करवाऊंगा। एक हफ्ते में एक टॉपिक निकालना प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता में है, और 7 दिन में एक टॉपिक आपने पहले आराम से पढ़ लिया, समझ में आ गया, फिर उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने देख लिया कि भी राजस्थान बोर्ड के सभी भर्तियों में कैसे आया, फिर उसके एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली, और अब आ जाइए अपने टेस्ट के ऊपर। ये टेस्ट काम करना है, क्योंकि प्रत्येक हफ्ते में एक टॉपिक
एक 7 दिनों में तैयार करना है आपको, और प्रत्येक टेस्ट को बड़ी शानदार तरीके से रखूंगा। और ये पोर्शन जो है ये अपना तब जब एग्जाम को नजदीक आने दीजिए, ये आपका रिवीजन का काम करता है, पहले इसकी आवश्यकता नहीं होती। और रिवीजन मैं खुद करवाऊंगा, एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेगी आपके कोर्स के अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर। ये अब अपना जो टेस्ट सीरीज है उसको इस प्रकार से रखा गया है अपने लिए कि अब अपने 17/5 से शुरू होंगे और 13/9 तक चलेंगे। एग्जाम का यही समय अपने पास इस प्रकार से अपने 9वें महीने में एग्जाम की डेट जो उसके अकॉर्डिंग तुरंत पहले तक रोक देंगे, जिसमें हमने 11 प्रत्येक टॉपिक का एक टेस्ट, 11 टॉपिक टेस्ट है अपने पास में, और 7 उसके बाद में मॉक टेस्ट रहेंगे। यानी पूरे सिलेबस को लेते हुए हर हफ्ते में 7 टेस्ट आपके और लूंगा। ये देखूंगा कि भी आज के दिन में अगर आपका पेपर होता है तो टॉपिक आप कहते हैं हमारे तैयार है, तो हम देखते हैं कि आज के अंदर 20 में से ये क्वेश्चनों की संख्या तो 15 है अपने पेपर के अंदर मूल रूप में, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर प्रत्येक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे टॉपिक वाइज, और मॉक टेस्ट के अंदर भी प्रत्येक क्वेश्चन में 20-20 रखेंगे। इसका टाइम शेड्यूल मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास के बाद में इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा आपके साथ में। हमारा पहला टॉपिक बना रहेगा HCF एलसीएम। टॉपिक आपको हर तरीके से मेरी तरफ से कंप्लीट करवाया गया है, जो मैं करवा रहा हूं। आपके 20 प्रश्नों में PYQ में से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो शानदार होंगे, आपके जो क्लास थ्योरेटिकल पोर्शन कराए उसमें से क्वेश्चन लिए जाएंगे, आपके जो MCQ जो करवाया हुआ है यानी प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई, यानी जितनी क्लासेस मैंने आपको दी उन क्लासों में से चुनकर उठाकर मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन दूंगा, ये देखते हुए कि क्या आपने कोई क्लास स्किप की है। अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो 19 भी नहीं 20 में से 20% सही होगा, और यदि उनमें से आपने इंपोर्टेंट निकाला तो फिर वो तो आप अपना गेम खेल ही रहे हो, है ना। तो ये हमारा पहला टेस्ट। इस प्रकार से टॉपिक वाइज हमारे 11 टेस्ट जो कि अपने 17/5 से लेते हुए आप कहां तक पहुंच जाएंगे 26/7 तक, हर हफ्ते एक टेस्ट, एक टॉपिक, एक टेस्ट। मुझे नहीं लगता कि यह हमारी क्षमता से बाहर काम है। क्या हम 7-6 दिनों के अंदर एक टॉपिक तैयार नहीं कर सकते, और अगर तैयार कर गए तो फिर 7वें दिन मूल्यांकन तो करना है। ये बात मत सोचिएगा कि आप मान लीजिए 10वें टेस्ट पे आ गए तो अब आप बोलो गुरुजी माने पहला टॉपिक तो भूल गया, मैं क्या करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा ना, क्यों परेशान हो रही हो आप इनको करते चलिए, बस पीछे जो जा रहा है जाने दीजिए, आप आगे बढ़ते चलिए। पहला हुआ, उसके बाद में दूसरे टॉपिक का ध्यान रखना है, पहले की ध्यान दिमाग पे लोड नहीं लेना, उसको जाने दीजिए। फिर तीसरा, फिर चौथा। एक बार आपको पूरा सिलेबस मेरे साथ में कवर करना है, पीछे क्या होगा आगे क्या होगा वो बाद की बात है, आपको यहां तक ये चलना है। इसके बाद में फिर आपका काम बनेगा रिवीजन, और मैं प्रयास करूंगा ये मॉक टेस्ट शुरू होंगे उससे पहले मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपका पूरा सिलेबस मैंने 11 क्लास में 11 घंटों में पूरा सिलेबस आपके सामने रख देना है। 11 से 15 घंटे हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। 15 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस मैं आपके सामने रख चुका हूं, और एक सप्ताह में 15 घंटे आप 2-3 बार निकाल सकते हैं, और उनके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिकॉल हो जाएगा जो आपने पढ़ा था अपना। तो ये मॉक टेस्ट जो 2-8 से चलेंगे और 13-9 तक चलेंगे, तो संख्या आपके पास में 11 टॉपिक यहां से है, 7 मॉक टेस्ट। ये टेस्ट सीरीज आप पटवार, वीडियो, टीचर ग्रेड 3 या चतुर्थ श्रेणी अगर किसी भी कोर्स में है तो निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। और यदि आप कोर्स में नहीं आते हैं और आप अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप PYQ को यूट्यूब पर देख के फिर आप अपना ये करना चाहते हैं, तो इसको अलग से परचेस कर सकते हैं, अपने टेस्ट सीरीज पार्ट के अंदर एप्लीकेशन में अंदर उपलब्ध है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज बना रहेगा और इसे आपको करना है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम के साथ में चतुर्थ श्रेणी के साथ किसी और एग्जाम की तरफ अगर आपका ध्यान है और आपका टारगेट है, तो ये 2 प्रकार के कॉम्बो उपलब्ध है। एक तो ऐसा जो कि सभी एग्जाम को लगभग कवर कर जाएगा आपके लिए, यानी आप स्कूल व्याख्याता, रीट, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी सबको लेके, या आप अपने पास चतुर्थ श्रेणी, कांस्टेबल और वाहन चालक के लिए अलग से बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही पूरा सिलेबस, वही सारे टॉपिक है जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर अपने पास में। तो इस प्रकार से आप इन सबको करेंगे, और मैं ये कहता हूं कि आप प्रतिदिन केवल 1 से 1.5 घंटा मेरे को देते चलिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखनी है, रफ रजिस्टर के साथ में पेन का ढक्कन और खुला रखना है, क्वेश्चन रफ रजिस्टर पे जैसे भी राइटिंग हो करते चलो, ना नोट्स बनाने हैं,
ना किसी किताब की आवश्यकता है, ना कोई किसी प्रकार के बाहर के कंटेंट बाजार से परचेज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस वॉच करनी है। यदि आप मेरी क्लासेस भी करते हैं, देख लेते हैं, तो हर टॉपिक के 250 से 300 क्वेश्चन आप अपने रफ रजिस्टर में कर चुके होते हैं। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी इतने सारे क्वेश्चन ना आपको कोई देगा और ना करवाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं दूंगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि वो तो आप खुद कर चुके होंगे, मुझे क्वेश्चन देने की कहां आवश्यकता है। इतने सारे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, और इतने आते होंगे, और स्पष्ट रूप में मैं ये कहता हूं, भले ही हमने 10th क्लास में 36% गणित में आए थे और भले ही आए थे 90%, नहीं फर्क पड़ता। हम आज के दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा देने की समय निकाल सकते हैं, अपने स्टडी के अंदर शेड्यूल बना सकते हैं, तो 15 में से 15 क्वेश्चन आपके हैं, ये कहीं नहीं गए। बस तरीका वही, जो मेरे साथ अगर आप चल रहे हो तो मेरे तरीके से चलेंगे, और आप अपने तैयारी के साथ कर रहे हो तो फिर टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बना के रखिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। बिल्कुल अध्ययन बोर्ड के पैटर्न पे आधारित मैं आपके टेस्ट बनाता हूं, लाइव टेस्ट आपके बने रहते हैं। क्या समय रहेगा, ये टेस्ट होने से एक दिन पहले आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी, या एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिल जाती है। और उन टेस्ट का जो सोल्यूशन होगा, वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, और कोर्स के अंदर तो सब चीजें उपलब्ध है ही है। फिर भी यदि किसी बात को अगर आप जानना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन छूट रहा है मेरे जो अभी बताने में, तो आप इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। गणित को लेके किसी प्रकार का डर है, आज ही निकाल दीजिए। ये अगर आप चाहते हैं कि कम से कम हमारी, बाकी बड़े टारगेट तो है ही है, लेकिन ये भी बेरोजगारी हमारी दूर हो, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा आपके 12%, मैं 15%, सॉरी, इन 15% में आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। बड़े शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ काम है अपने पास में। बस आपको देखना है कि आप YouTube के माध्यम से मेरे साथ सीखना चाहते हैं, या YouTube के साथ प्लस अपनी एप्लीकेशन को भी ऐड करना चाहते हैं। ये चॉइस आपकी है, पर मैं दोनों तरफ ईमानदारी से काम करता हूं। जो कराऊंगा वो अच्छा क्या होगा, चॉइस आपकी है। बेस्ट विशेष, सभी को शुभकामनाएं। और इस एग्जाम के अंदर निश्चित रूप में तो सफल ही है, इसके साथ साथ हम अलग एग्जाम की तरफ भी टारगेट का ध्यान बना के रखेंगे, और उनको भी हम निकालेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल अपने एक क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एप्लीकेशन के अंदर के बजाय साथ में होगा योगा। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं, सर ये क्या है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इस पे मैं एक क्लास आपको और प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। बाकी बड़े आसान टॉपिक है, आप कीजिएगा, अच्छे से कीजिए, निश्चित रूप में सफल रहेंगे आप। इतना ही मैं कहना चाहूंगा आज के क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।